के लेवल्स जो फ्रीज में वो बता देता हूँ। 33 पॉइंट और जोड़े हैं मार्केट ने, 25,416 पे है। आज ध्यान देने वाली बात क्या होगी, आज वही 25,500, वही 25,200। आप 200 से थोड़ा थक गए हैं तो 300 कर लो उसको, वैसी कोई दिक्कत है नहीं मार्केट के अंदर। और आज मार्केट के अंदर यही रहेगा। और निफ्टी बैंक पे 75 पॉइंट का पहला टिका है, 52,200 के ऊपर है आज इसने ओपन किया है। अच्छी बात है कि पहले एक दिन 52,000, दूसरे दिन 52,200 की गैप कर रहा है। ये गैप मार्केट में ड्रैगिंग का काम भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी आज फिर से वॉच वाली कंडीशन में मेरी आ चुका है। देखते हैं क्या होगा। मैं शुरुआत में कोई ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से आज मार्केट का वन ऑफ द डल डे जाएगा। डल डे क्योंकि सामने इवेंट है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, इवेंट के हम अधीन हो चुके हैं। अब फेड कुछ करे या ना करे, 0.25% बढ़े या आधा करे, जो भी करना है उसको करे, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से अब थोड़ा अधीन हो गया है। उसका इम्पैक्ट को कैलकुलेट करेगा और पूरी तरह से रेंज में रखेगा अपने आप को। बहुत ज़्यादा टूट नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं, ऐसे कुछ होगा। रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है आपके पास। इंडिया विक्स आज शुरुआत में करीब 1 से 1.5% नीचे है और अभी वापस थोड़ा हर निशान में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 12, 12.5 से लेके 13.5, 14 तक इंडिया विक्स मार्केट को कुछ नहीं करने देगा। मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, 12.5 से लेके 13.5, 14 तक आप समझ लो, 14.5 तक ये कोई विक्स कुछ नहीं करने देगा आपको रेंज में रखेगा। ये आप नोट करके रखिएगा। दूसरा पॉइंट है HDFC बैंक आज फ्लैट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है। दिखाना हो पांचों शेयर जो हम दिखाते हैं स्क्रीन पर, ज़रा वो दिखाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्लैट है, HDFC फ्लैट है, L&T, TCS, इन्फोसिस, स्पीड से फायर करते जाओ। HUL और L&T जो हाँ जल्दी TCS 0.5% नीचे, तो थोड़ा आज IT प्रेशर में है। इन्फोसिस 1/4% नीचे। चलो जी, 4 में से 2 शेयर ख़राब हो गए। आगे दिखाओ, एक बार L&T दिखाओ और एक बार HUL दिखाओ। L&T फ्लैट है, HUL दिखाना एक बार स्क्रीन पर। HUL 0.5% ऊपर है। तो मिक्स ट्रेड है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं, कुछ नहीं। ये 6 के 6 शेयर्स भी आपको बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है। टाटा मोटर्स पे एक ब्लॉक डील लगेगी और लग रही है, इनफैक्ट आप उस पर ध्यान देंगे। अभी हमारी टिकट टीम उस पर चला देगी और मेरे पास जो जानकारी अभी तक की टिल डेट तक की जानकारी, वो करीब 85 लाख शेयरों का ट्रेड अब तक हो चुके हैं। जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपके सामने रखेंगे। 25,371 है। इंडिया विक्स करीब 1% ऊपर है। डाइवर्जेंस अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक भी लाल निशान में आ रहा है। तो आज कहीं भी कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा मेरे को कुछ खास। रिलायंस इंडस्ट्रीज हालांकि बिल्कुल फ्लैट है इस समय। मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स भी चेक कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे कोई भी ऐसा शेयर नहीं दिख रहा जो 1% से ज़्यादा टूटा हुआ हो। ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट अडानी ग्रीन्स पे है अभी। हाँ, वो करीब 1.5% हो चुका है, 30 रुपये नीचे, क्योंकि कल ही ज़्यादा चला भी था। अदरवाइज़ और किसी भी शेयर्स के अंदर मेरे को एज सच कोई बड़ी गिरावट तो नहीं दिख रही है। ठीक, आज आ जाते हैं जरा मार्केट के टॉप गेनर और लूजर्स पे। पहले मैं ज़रा निफ्टी के साथ शुरू करूँगा, फिर उसके बाद हम दूसरे शेयर्स पे आएंगे। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को दिखेगा आपको स्क्रीन पर, 0.25%। ONGC और टाटा कंजम्पशन दिखेगा, कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है वो। तो ये सब में 0.5% से लेके 0.25% तक की बढ़त है, इससे ज़्यादा नहीं है। कहने का मेरे मतलब है कि एग्रेशन मार्केट के अंदर पूरी तरह से एब्सेंट है, कहीं आपको किसी भी चीज़ में नहीं दिख रहा। ठीक है, बजाज हाउसिंग पे भी ब्लॉक के लग रहे हैं, कई सौदे लगेंगे और स्वाभाविक है वो कल भी लगे होंगे। कल शायद आप यूफोरिया में नहीं देख पाए होंगे क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स निकलते हैं, उसमें HNIs भी होते हैं और बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो ये सब के सब है। हीट में अब आपके स्क्रीन पर आएगा। तो आज मेरे पास शेयर्स भी बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। विप्रो, टाटा मोटर्स, HDFC, ये कुछ HDFC लाइफ, इनफैक्ट ये कुछ एक शेयर है जो 0.5% नीचे है। हीट मैप से आप देखते जाइएगा स्क्रीन पर कौन कौन से शेयर आपको दिख रहे हैं। पहले निफ्टी का हीट मैप आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और आप वहां देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले स्क्रीन पर बंधन बैंक, बैंकिंग काउंटर्स दिखेगा। बंधन बैंक, AU, कोटक, ये कुछ एक शेयर चल रहे हैं। ICICI बैंक भी ऊपर है, लेकिन HDFC, इंडसइंड एक्सेस ऑलमोस्ट फ्लैट होकर कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा IT के शेयर्स लेके आते हैं आपके लिए। तो आप IT के स्टॉक्स एक बार ज़रा दिखाएँ। IT में आज ओरेकल फाइनेंस बैक टू बैक चल ही रहा है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कफोर्ज पे आज रिपोर्ट थी और SL टेक ये करीब 0.5% ऊपर है। तो अब बटा हुआ सा मार्केट है। TCS, इन्फोसिस की वेटेज एक तरफ, ओरेकल और सब शेयर्स की वेटेज एक तरफ, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझे। FMCG के अंदर भी कुछ खास आज बताने के लिए नहीं है। बढ़ने वालों में एक लिकर वाला कंजम्पशन का शेयर रेडिको चल रहा है। ब्रिटानिया थोड़ा बहुत पुल बैक दिया, कल टूटा था, उसकी रिकवरी हो रही है। मैरिको कल ठीक था, कल अच्छी क्लोजिंग करके आया था बैक टू बैक, आज थोड़ा चला है।
मेटल्स थोड़ा आज साइडवेज कंसोलिडेशन या हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं। परसेंटेज में देखोगे आपको सिर्फ एक शेयर दिखेगा पूरी हीट मैप में वेदांता का, जो 1% से ऊपर है, और कोई नहीं। और वेदांता में भी न्यूज़ है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, अब आओ मिड कैप पे, तो मिड कैप के अंदर आईजीएल पे जो रिपोर्ट आई है सीधा 5% ऊपर, सीधा 5% ऊपर। बस यही है, रिपोर्ट आएगी ना तो इसी एकदम से ऊपर हो जाएगा। अब पता नहीं कैसे ट्रेड हो पाया, हमें तो समझ में नहीं आता। कई बार इतना बड़ा गैप करने की ज़रूरत क्या आती है, 1-2% सफिशेंट होता है भाई। इन्वेस्टर्स को आने तो दो, 5% ऊपर कर दोगे तो फिर इन्वेस्टर क्या सोचेगा, भैया यही 10% तो कमाना ही है, 5% आप गैप कर देते हो तो कैसे आएगा वो। स्मॉल कैप आप देखिए, BSE, फर्स्टसोर्स और कुछ एक और शेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त आपको दिख रही है। कुल मिला के मेरे लिए आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ अ डल सेशन है। निफ्टी करीब 20 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक करीब 11 पॉइंट नीचे। मेरे से ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा, वैसी वालत है, क्योंकि ये लिक्विडिटी, मार्केट की सिस्टमेटिक अप्रोच, चर्निंग, ये सब इसको नीचे नहीं आने देगी। सामने पड़ा हुआ इवेंट है, इसको ऊपर जाने नहीं देगी। तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बांधे रखेंगी। और मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर ऑप्शंस ट्रेडर से, अगर आपको राइटिंग आती है और आप प्रोफेशनल इन राइटिंग हो, यानी कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, तो आप करना। अगर आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं आती तो आज ऑप्शंस का ट्रेड करने का दिन नहीं है। सीधा नेकेड कॉल और नेकेड पुट्स खरीदने के दिन नहीं है आज का दिन। मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन, स्लाइटली रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। रेंज 25,200 से 25,500 है और निफ्टी बैंक की 52,051-800 के सपोर्ट और ऊपर जाके 52,500 का है। तो ये रफ मैंने रेंज भी आपको क्लियर कर दी वापस से। मेरे सहयोगी अब मेहमानों को जोड़ के फटाफट से आपके सामने शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स की डील काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़े साइज़ में हुई है ये, ध्यान दीजिएगा इस शेयर पे आप। तो बड़े इवेंट से पहले बाजार का अप्रोच थोड़ा सा कॉशियस, सतर्क नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक दोनों आपको मामूली से गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन बजाज हाउसिंग कल के स्टेलर डेब्यू के बाद आज भी शेयर दौड़ रहा है, 180 रुपए का भाव हो गया है, 10% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है बजाज हाउसिंग का। और जैसा कि डिम्पी हाईलाइट करते हैं, यूबीएस के अपग्रेड के बाद आईजीएल और एमजीएल भी चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि उन्होंने बाजार में क्या ढूंढा है आपके लिए और कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं। अपनी ट्रेड लेकर हम हाजिर हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए नजर आपकी कहां पर गई है और कहां पर मौके बन रहे हैं ट्रेड करने के लिए। देखिए, बाजार में कहीं ना कहीं वापस एक कंजम्पशन थीम पे फोकस आपको देखने को मिल रहा है। सिलेक्टिव एफएमसीजी और या फिर आप देखोगे फैशन, जेम्स ज्वेलरी या फिर लिकर रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है। सुबह हमने यहाँ पे यूबीएल की बात की, रेडिको की बात की, तो मैं रेडिको पे वापस फोकस करवाना चाहूंगा क्योंकि चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। ऑलरेडी इसमें खरीदारी की सलाह दे चुके हैं, तो नए ट्रेड या फिर उसी ट्रेड को रीट्रेड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 2110 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2220 2250 तक के टारगेट के लिए, तो रेडिको को ध्यान में रखने चाहिए। और एक मेरे को अच्छा लग रहा है कंजम्पशन एफएमसीजी में, जहां पे एक लगभग आप देखोगे 40-42 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। पहले लगभग 692 695 एक मल्टीपल हर्डल होता था, उसके ऊपर डिसाइसिवली काम कर रहा है। तो 692 के सपोर्ट से मेरी को खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 725 730 तक के टारगेट बनेंगे। तो शुरुआती ट्रेड में रेडिको, खेतान और मेरी को 2 ट्रेड सेटअप यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंजम्पशन का बोलबाला मार्केट में रहेगा। ठीक है, 725 से 730 के टारगेट होंगे आपके लिए, मैरिको के लिए। इस पर चंदन जी का ये व्यू। किरण, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए गैप थोड़ी चिंता में तो डालती है, लगता है कि हाँ मौका एक आया था, हमारे पास खबर भी थी लेकिन वो चीज़ें मिस हो गई। एमजीएल आईजीएल दोनों हम देख रहे हैं कि अब ऊपर से हालांकि थोड़े से कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी आईजीएल 5% ऊपर है, एमजीएल करीब 2.25% ऊपर है। यूबीएस ने दोनों शेयरों को अपग्रेड किया है और उसकी वजह यह है कि एक तो वॉल्यूम बढ़ा है इन कंपनीज का और दूसरी जो नए एरियाज में भी अब अपने बिजनेस को भी बढ़ाने वाली हैं कंपनियां दोनों के दोनों। तो आगे अपॉर्चुनिटी तो बढ़ने वाली है, ये फंडामेंटल चीज होगी। क्या इस लेवल पर भी कोई ट्रेड इसमें बनता है या फिर आप छोड़ देना चाहिए इसको?
सो एमजीएल और आईजीएल दोनों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एमजीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है ऑलरेडी। उसने ब्रेकआउट 1570 1580 के आसपास दिया था, उसके बाद काउंटर ऊपर में 1900 तक गया, वहां से मल्टीपल हमने देखा कि मल्टीपल टाइम 1900 का रेजिस्टेंस लेके काउंटर में जो गिरावट आई थी वहां पे 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस वो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल रीटेस्टिंग करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी गिरावट आती है 1820 1830 तक तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। 1800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है आप थोड़ा सा समय दोगे तो 2000 तक डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग करने की इस लेवल से भी सलाह है। अच्छा, कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि आज कुछ कुछ चुनिंदा बाइंग हो रही है। ब्रिटानिया, एचयूएल आपको ऊपर दिखेगा, टाटा कंज्यूमर भी ऊपर दिखेगा। इसके अलावा अगर आप फार्मा को भी अगर जोड़ लें आप इसमें आप, तो डिवीज लैब ऊपर है, नेस्ले एशियन पेंट्स। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ी सेफ्टी की तरफ टिल्ट हो रहा है, और ये अमूमन होता भी है जब सामने बड़ा इवेंट जब खड़ा हो, तो ये हम देखते भी हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल से, तेजस शाह। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। तेजस जी, कंजम्पशन में एचयूएल में और मान लीजिए किसी को आईटीसी में चुनना हो, तो आपको बेहतर क्या लग रहा है दोनों शेयरों में? मुझे आईटीसी बेहतर लग रहा है। आईटीसी अभी काफी दिन से कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, अच्छी खासी रैली देख ली थी स्टॉक में। अभी स्टॉक है जो अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एक्चुअल में थोड़े से डिप में या करंट भाव में भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 494 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और लक्ष्य रह सकता है इसमें 530 से लेके 545 का। 30 से 545 का आईटीसी के लिए टारगेट। 500 रुपए के ऊपर जब इससे शेयर निकला है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसको शेड नहीं किया, ये अच्छी चीज रही है आईटीसी को लेकर।